चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग को बाद में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। तो मैं move कर रही हूँ। तो हमने बात किया पिकॉक फेदर रेमेडी, हमने बात की है पिकॉक फेदर रेमेडी। हमने बहुत सारे तरीके के बातें की जो हम पिकॉक फेदर से कर सकते हैं। यहाँ आज हम और भी कई तरह की रेमेडीज की। सबसे पहले यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि पिकॉक फेदर रेमेडीज में पिकॉक फेदर रेमेडीज में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है दीदी। क्या हो रही हूँ। मेरी आवाज क्लियर है क्या? एक बार कोई भी हैंड्स अप चैट बॉक्स में लिख के बता दे, क्या मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू। ठीक है, तब मैं कंटिन्यू करती हूँ। पिकॉक फेदर रेमेडीज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि पिकॉक फेदर के हम जब भी यूज करें, हमेशा कोशिश करें रियल वाला फेदर लेने की। ही रियल फेदर की पहचान मुझे नहीं थी, मुझे नहीं पता था रियल फेदर हमको कैसे चूज करना है। वो तो वो तो लास्ट क्लास में किसी ने बताया कि पिकॉक फेदर जो होता है वो हमें खींच लेता है, हमें पकड़ लेता है। अगर हम अपनी चेस्ट पे एक पिकॉक फेदर रखते खड़े होकर भी, अगर हम अपनी चेस्ट पे पिकॉक फेदर रखते हैं तो वो पिकॉक फेदर नहीं गिरेगा, वो हमें पकड़ लेगा, वो हमसे चिपक जाएगा। और अगर हम आर्टिफिशियल फेदर रखेंगे तो वो गिर जाएगा। ये एक पहचान है पिकॉक फेदर की। मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने हमसे कल कहा था, तो आप सभी ट्राई कर सकते हैं। नहीं गिरा, ओके, हमारे लोगों ने ट्राई करके भी देख लिया, नहीं गिरा। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था आप सबको करने के लिए कि जो असली पिकॉक फेदर है उसके बीच में जो नीला रंग का पार्ट होता है, देखिए बिल्कुल बाल जैसा होता है ना, हेयर जैसा पिकॉक फेदर होता है। तो अगर हम उसमें पानी डालते हैं, पानी की कुछ बूंदे डालते हैं, तो पानी बाहर नहीं जाता है, पानी उसके ऊपर ठहर जाता है। इसके भी मुझे एक दो लोगों ने फोटो भेजे जो मैंने सोचा था ग्रुप में सेंड करूंगी, लेकिन मैं भूल गई। और तो इससे हमें पता चलता है कौन सा फेदर असली है, कौन सा फेदर नकली है। असली फेदर, नकली फेदर हो गया। अब पिकॉक फेदर जब हम मार्केट से खरीदते बहुत लंबे लंबे आते हैं, लेकिन कई बार हमें पिकॉक फेदर काट के यूज करना होता है। छोटा चाहिए होता है तो हम उसको कैसे काटेंगे? हम उसको कैंची से प्लेन नहीं काटेंगे। जिस तरह से हम पेंसिल छील के नीचे से नोकीली कर लेते हैं ना, पेंसिल छील के नोकीली कर लेते हैं, वैसे हमको हमेशा पिकॉक फेदर को काटना। पेंसिल जितनी बड़ी आपको पिकॉक फेदर चाहिए वहां से एक बार चाहे आप कैंची या छुरी से काट ले, फिर नीचे के पोर्शन को थोड़ा नुकीला कर दे, पानी के बूंद से उसको पेंसिल चाकू से उसको नुकीला कर दे। ऐसे ही हमको पिकॉक फेदर को काटना होता है, पिकॉक फेदर को काटना होता है। पिकॉक फेदर के लास्ट टाइम हमने कई तरह की रेमेडी सीखी थी, आज हम कुछ और रेमेडीज पिकॉक फेदर की देखेंगे। पहली रेमेडी पिकॉक फेदर की, पिकॉक फेदर की पहली रेमेडी बिजनेस के लिए मैं बता रही हूँ। पिकॉक फेदर की पहली रेमेडी बिजनेस के लिए चांदी का एक फ्रेम लेना है। चांदी का एक फ्रेम लेना है। कई बार हमारे घर में चांदी के फोटो फ्रेम्स रहते हैं ना, वैसी ही चांदी की फ्रेम लेनी है आप सभी को। और उस फ्रेम के अंदर आपको 7 पिकॉक फेदर लगाना है। 7 पिकॉक फेदर सजाकर बाइंडिंग कराकर आप उसे अपने घर के ऑफिस के वेस्ट में रखें। ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन में आप रखेंगे अपने घर पिकॉक फेदर को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चांदी के फ्रेम में 7 पिकॉक फेदर। क्लियर? ये सिल्वर बॉर्डर वाला फोटो फ्रेम।
नहीं, सिल्वर बॉर्डर वाला, प्योर सिल्वर की लेने की जरूरत नहीं, सिल्वर। थैंक यू वर्षा जी, 555 टाइमिंग। थैंक यू वर्षा जी सो मच। तो ये हुआ बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए दूसरा तरीका। और जब भी फेदर को हम कहीं भी लगाएंगे ना, सजाएंगे, हमेशा फेदर को, पिकॉक फेदर को हम खड़ा लगाते हैं। पिकॉक फेदर को हम ऐसे या ऐसे उल्टा नहीं लगाते। पिकॉक फेदर को हमेशा हम खड़ा लगाते हैं। दीवार पे चिपकाएंगे या फ्रेम में लगाएंगे तो कोशिश करिए पिकॉक फेदर को खड़ा लगाए। खड़ा पिकॉक फेदर ही फायदा देता है। अब हम शेयर मार्केट के लिए एक बिजनेस पर टिप बताते हैं। शेयर मार्केट, अगर आपको शेयर में प्रॉफिट चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, शेयर के करियर में, तो ये जो हमने सिल्वर फ्रेम वाला बताया ना, सिल्वर फ्रेम, सिल्वर फ्रेम आप अपने घर के वेस्ट में शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस है तो भी रख सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। और सेकंड रेमेडी क्या है, अगर आप लोगों के पास सिल्वर नहीं है, सिल्वर फ्रेम नहीं मिल रहा है, नहीं है आपके लिए, पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास लेंगे, खाली ग्लास, उसमें पानी नहीं रहेगा। कांच का एक खाली ग्लास लेंगे, उसमें हमारे जो नॉर्मल सिक्के होते हैं ना, हम रोज में यूज करते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, कोई भी सिक्का उस कॉइन के अंदर डाल देंगे। उस ग्लास के अंदर एक सिक्का डाल देंगे। 5 का रुपया सिक्का डाल दीजिए, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 50 पैसे का, कोई सा भी एक कॉइन आप उस कांच के ग्लास में डाल सकते हैं। और आप चाहे तो एक सिक्का, 2, 10, 20, कितने भी डाल सकते हैं। प्लीज ये मत पूछिए कितना कॉइन डालना है, कितना डालना है, कितना भी कॉइन्स आप उस ग्लास में डाल सकते हो। और उसमें एक पिकॉक फेदर खड़ा करके, ग्लास खाली है, पानी नहीं है, कांच का ग्लास है, उसमें कितने भी कॉइन्स आप डाल सकते हो। रोज में जो हम सिक्के यूज करते हैं पैसे के लेन देन में, वो वाले सिक्के, 1, 5, 10, 20, आपका जितना मन है उतने सिक्के डालना है। उसमें एक पिकॉक फेदर को खड़ा करना है और अपने ऑफिस या घर के वेस्ट में रखना है, वेस्ट में रखना है। ओके, तो ये हमने बताए पैसे के लिए और शेयर मार्केट के लिए। तो बिजनेस के लिए और शेयर मार्केट के लिए। अब हम बताएंगे मनी स्टक के लिए। मनी स्टक, आपका पैसा कहीं अटक गया है, कहीं रुक गया है, तो आप क्या करेंगे। आपको एक क्रिस्टल का बोल लेना है, क्रिस्टल का, कोई भी कलर का क्रिस्टल बोल ले सकते हैं। कोई भी कलर का क्रिस्टल बोल आप ले सकते हैं। अलग अलग कलर के मार्केट में छोटे बड़े बहुत मिलते हैं, क्रिस्टल के ग्लासेस मिलते हैं, क्रिस्टल के जार्स मिलते हैं। कोई भी तरह का क्रिस्टल का बोल, जार आप सब ले सकते हैं। लेने के बाद आप उसमें चावल भर देंगे। इसीलिए कह रही हूँ छोटा सा लीजिए, छोटे सी क्रिस्टल की कटोरी या छोटा सा क्रिस्टल का बोल लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए एंड उसमें मोरपंख को खड़ा कर दीजिए। छोटा सा मोरपंख ले लीजिए, खड़ा कर दीजिए और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में रखिए। उसको साउथ वेस्ट में रखना। ओके, क्रिस्टल के बारे में प्रज्ञा जी बहुत अच्छा पूछा आपने। क्रिस्टल मतलब आप कांच का भी ले सकते हैं, या आपके पास या आपके पास कोई भी कलर का बोल है। क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल के बोल्स भी आते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं। कांच का, क्रिस्टल का, कोई भी तरह का बोल लेना है। स्टील, तांबा, पीतल, मिट्टी ये सब नहीं लेना है। क्रिस्टल का या कांच के बोल्स या टम्बलर्स लेने हैं। उसमें चावल भरना है, मोर पंख को खड़ा करना है और अपने घर के साउथ वेस्ट में आपको रखना है। साउथ वेस्ट में आपको रखना है, 1 महीने तक वहां रख के रखना है। उसके बाद उसमें वो जो चावल है उसको पकाकर चिड़िया को डाल देना है। उसको पकाकर, कच्चा नहीं डालना है, पकाकर चिड़िया को डाल दीजिए। उसमें दोबारा नया चावल भर के मोरपंख हम सेम यूज कर सकते, खड़ा कर कर वापस वहां रख दीजिए। ऐसा जब तक आपके रुपए नहीं आ जाए, आपका स्टक मनी नहीं आ जाए, तब तक आपको ये रेमेडी करनी है।
1 मंथ तक। ये आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हैं। ये आप कभी भी कोई भी दिन कर सकते हैं। 1 महीना हो जाएगा तब आप उसको चेंज कर देंगे। अब हम मनी के लिए, मैरिज के लिए बता रहे हैं। मैरिज के लिए बता रहे हैं, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, जिनको शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है, तो मोर पंख का एक स्टिक, एक मोर पंख हर बृहस्पतिवार को एक पंख आप श्री कृष्ण को चढ़ा दें। हर बृहस्पतिवार को जिनकी शादी नहीं हो रही है, उसको चाहे लड़का या लड़की, एक मोरपंख श्री कृष्ण को प्रॉपर अफर्मेशन अपनी इच्छा के साथ श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। ओके, तो हमने स्टक मनी के लिए देख लिया, हमने स्टक मनी के लिए देख लिया शेयर मार्केट, बिजनेस। मंदिर में कृष्ण जी के मंदिर। ओके, मैं क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में लूंगी, क्योंकि आज यस मंदिर में तो आप चढ़ा देंगे तो उसको उठा के थोड़ी लेके आएंगे। तब कृष्ण मंदिर में ही चढ़ाने का करना थी। राधा कृष्ण का मंदिर या श्री कृष्ण का मंदिर? राधा कृष्ण या श्री कृष्ण का मंदिर? सिर्फ कृष्ण जी का भी या राधा कृष्ण? विष्णु जी के मंदिर में भी, अगर विष्णु नारायण का मंदिर हो वहां पे चढ़ा सकते। तो सब पहले मैंने बताया, हमें मोर पंख जैसे बड़े आते हैं, हमने छोटे छोटे मोर पंख का बताया है। तो छोटे मोर पंख को कैसे काटना है ये भी बताया है, कि नॉर्मल नहीं काटना है, या तो तिरछा काटे आप कैंची से, या जिस तरह से हम पेंसिल छिलते हैं उस तरह से ही आपको उस मोर पंख को काट कर छोटा करना है, उसी तरह से। और ये हर थर्सडे को ही करना है। यस, गाय को भी दे सकते हैं, इसको आयरन में देने बाहर रखो। और ये वाला हर थर्सडे को ही करना है, और 4 थर्सडे करना है, 4 थर्सडे करना है, 4 थर्सडे तक आपको ऐसा करना है। ओके, और जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसी के हाथ से कराएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। कहते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स भी उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ज्यादा तभी होता है जिसके जरूरत है उसके हाथ से करो, उसके हाथ से करो। अब किसी के भी घर में अगर वास्तु दोष, किसी के घर में भी वास्तु दोष है, तो एंट्रेंस होता है ना, हमारे घर का एंट्रेंस होता है, घर के एंट्रेंस के ऊपर में हम गणेश जी लगा के रखते हैं, राइट? हम सभी के घर के एंट्रेंस में गणेश जी है। उस गणेश जी के पीछे में ऐसे खड़ा करके एक मोरपंख लगा दे। घर में कोई भी तरह का आपके वास्तु दोष है या नहीं है, देखिए कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है ना कि हमारे घर में वास्तु दोष है कि नहीं है, हमें तो मालूम भी नहीं। तो गणेश जी के पीछे में एक मोरपंख खड़ा करके लगा, अंदर की तरफ, अंदर में जो गणेश जी होते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात मालूम होगा कि हम अपने घर के बाहर एक गणेश जी रखते हैं, और ठीक उसके पीठ पीछे भी हम एक मेन डोर के अंदर में भी एक गणेश जी रखते हैं, अंदर ही एक गणेश जी भी रखते हैं। तो अंदर वाली जो गणेश जी है उसके ऊपर ही, या पीछे में अगर स्टिकर आपने लगा रखा है, मूर्ति नहीं है, तो उसी के ऊपर में एक मोरपंख को खड़ा करके आपको लगाना है अंदर, अंदर। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर सिर्फ घर के बाहर गणेश जी लगा रखा है तो सिर्फ बाहर गणेश जी नहीं लगाते। अगर आप गेट के बाहर आपने गणेश जी लगा रखा है तो ठीक उसके पीछे आपके घर के अंदर भी एक गणेश जी जरूर लगाए। चाहे गणेश जी का एक फोटो, स्टिगर्स का फोटो आता है, पूजा की दुकान पे मिलता है, 1 या 2 रुपए का, वो फोटो लाकर आप लगा दें। सिर्फ घर के बाहर गणेश जी नहीं लगाते, गणेश जी हमारे इष्ट होते हैं, हमको उसको घर के अंदर रखना है, घर के बाहर नहीं। तो घर के बाहर भी अगर आपके गणपति है तो एक गणपति आपको घर के अंदर, ठीक उसके बैक साइड में अंदर में एक गणेश जी लगाएं, तो मोर पंख प्लस गणपति, वो स्टिकर, प्रतिमा, मूर्ति कुछ भी हो वो अंदर की तरफ लगाते हैं। जैसे मैंने भी मेरे घर के बाहर लगाया था, सिर्फ मूर्ति थी, बहुत सालों तक ऐसे ही था जब आइडिया नहीं था। फिर किसी ने बोला तो अंदर में अब इतना जगह नहीं था, वैसा जगह बना हुआ नहीं था कि अब मूर्ति ला के रख सकते, तो हमने स्टिकर लगा दिया।
तो एक स्टिकर आप ला के लगा सकते हैं। मोर पंख हमेशा खड़ा लगाएंगे, मोर को हम टिल्ट नहीं लगाएंगे। मोर पंख हमेशा जहां भी लगाएंगे वो दिखना चाहिए। मोर पंख हमेशा दिखना चाहिए, जहां भी आप लगाएंगे मोर पंख दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि मोर पंख छुप कर लग जाए। ओके, क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, प्लीज हम सारे क्वेश्चंस बाद में। मोर पंख जो गणेश जी पे कहने के लगा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि मोर पंख भगवान जी के पीछे ही लगाना है। अगर पीछे लगा सकते मूर्ति के तो बहुत अच्छा है। अगर आप पीछे नहीं लगा सकते तो वो गणेश जी के सर के ऊपर, जैसे कृष्ण जी ऐसे लगा के रखते थे ना, वैसे ही गणेश जी के ऊपर लगाना है। तो जहां भी आप गणेश जी की मूर्ति रख रहे हैं, फोटो रख रहे हैं, वो स्पेस एडजस्ट करके उसके ऊपर में आपको मोर पंख लगाना है। समझ में आया? अब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, रिलेशंस अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे करने हैं, दो मोर पंख लेना है। दो मोर पंख लेना है, उसकी डंडी को पिंक रिबन से टाई करना है। पिंक रिबन से टाई करना है। और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है, उसमें कहीं भी आप रख सकते हैं, एक ग्लास में डाल के उसको खड़ा करके भी रख सकते हैं। बेड के नीचे भी रख सकते हैं, साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी। और जनरली इसको हम बेड के नीचे नहीं रखते हैं, हम कहते हैं इसको स्टैंडिंग पोजीशन में हम रखें तो बेटर रहेगा। स्टैंडिंग में आप दीवार पे चिपका भी सकते हैं, ग्लास में डाल के, फ्लावर वास में, कहीं भी रख सकते हैं। क्रॉस करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप उसको बस दो को पिंक रिबन से टाई कर, दो को टाई टाई करना। तो हस्बैंड वाइफ का भी हमने बता दिया। दिशा जनरली हम साउथ वेस्ट में रखते हैं, लेकिन अगर बेड में आपके साउथ वेस्ट नहीं है, अगर आपके साउथ वेस्ट रूम में नहीं है, तो आप अपने रूम में कहीं भी रख सकते हैं, रूम में कहीं भी रख सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि लोगों को दिखे, लोगों को दिखे, कई लोग ऐसा सोचते हैं घर में रख रहे हैं या बेड में रख रहे हैं, बेडरूम में रख रहे हैं, तो लोगों को दिखे नहीं, है ना, लोगों को दिखे नहीं। तो ऐसे में आप उसे, जैसे बेड होता है, बेड अगर आपका दीवार से सटा हुआ नहीं, तो बेड के पीछे में लगा दीजिए, तो आपको, आपका काम भी होता रहेगा, किसी को दिखेगा भी। खड़ा, खड़ा ही। कई लोगों के घर के बाहर लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमारे गणेश जी नहीं। अब किसी ने लक्ष्मी नारायण लगा रखा है, किसी ने कुछ कुछ लगा रखा है। तो ऐसे में जो भी मूर्ति आपने लगा रखी है, उसी की फोटो के ऊपर में आप मोदक लगा दे, उसी के घर में फोटो लगा दे। अगर आपके मंदिर में गणेश जी है, तो जनरली हम मंदिर में भी, या मंदिर में जहाँ आपने गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रख रखी है, वहां पर आप, वहां पर भी आप एक मोदक लगा सकते हैं। ऐसा लगाना है ऐसे कि वो आपको ऐसा लगे कि वो गणेश जी के सर पे आपने लगा रखा है। नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, प्लीज एवरीबडी बेयर विथ मी। आप में से आप में से कोई भी हीलिंग में है, अगर आप लोग में से कई लोग हीलर्स है, कई लोग टैरो रीडर है, कई लोग कई तरह के हीलर्स है।
तो आप लोगों में से जो भी हीलर है, कोई भी मोडालिटी से आप लोगों को हीलिंग देते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हीलिंग देने के बाद हम बीमार हो जाते हैं, हमें अनईजी लगता है, हमको एनर्जी ठीक नहीं लगती है, हमको एनर्जी ठीक नहीं लगती है। तो ऐसे में मोर पंख का फैन मार्केट में मिलता है ना। अगर मोर पंख का जो फैन एक बना हुआ मिलता है, वो फैन आप अपने पास जरूर रखे। कभी भी किसी को हीलिंग देने के बाद इस मोर पंख के पूरे फैन को अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, फैन को अपने सर के ऊपर से नीचे तक पूरा 7 बार क्लॉकवाइज कोई भी नेगेटिव एनर्जी को वार्ड ऑफ करने के लिए आप लगा सकते हो। हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं तो नहीं, अलग रह रहे तो नहीं, एक ही साथ रह रहे हैं, और कोई इशू है, उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, तभी हम इसको यूज करेंगे। मूर्ति दूसरी लगे हैं नहीं, गणेश जी की मूर्ति ही हम सेम अंदर और बाहर लगाते हैं, दूसरी मूर्ति को अंदर बाहर की जरूरत। यस, मैरिज के लिए वी कैन स्टार्ट फ्रॉम शुक्ला पक्ष। यस वर्षा जी। यस यस, रोमी जी यस। दिशा, क्या चीज की दिशा? मैरिज वाली, साउथ वेस्ट की दिशा। और कई बार होता है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्ड लक नहीं मिल, हाँ लेकिन डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहे, उतनी सक्सेस नहीं मिली, अबंडेंस नहीं मिल रहा। तो एक मोरपंख अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर के या तो ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में चिपका दे दीवार पे। और अगर आपके लिए वो भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है वहां चिपकाना, तो आप उसे हर वक्त अपने पॉकेट में रखें, अपने वॉलेट में रखें, अपने गले में रखें, ऑफिस में चिपका दो। तो ऐसा आप देखेंगे, जो भी काम आप करेंगे, जो भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए आपके जुड़े हुए काम है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। बच्चे हैं, बच्चे हैं या आप है, आपका कोई विश है, वो विश पूरा नहीं हो रहा है, विश करना है, तो मेडिटेशन के टाइम मोर पंख को अपनी हथेलियों के बीच में लेके बैठ के अपने इंटेंशन सोच के, विश सोच कर आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, धन के लिए ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। तो मोर पंख को जब भी यूज करना है, हमको उसको क्लेंस करना है। क्लेंजिंग कैसे करें? मोर पंख की क्लेंजिंग कैसे चले? क्योंकि देखिए, मोरपंख जब मिलता है हमें, या मोरपंख हम खरीद के ला रहे हैं, कहीं से उठा के ला रहे हैं, वो किसी की बॉडी का हिस्सा है, एक मोर के बॉडी का हिस्सा होता है। तो तो उसके लिए ना आप क्या करेंगे, उस मोर पंख को, अगर गंगा जल है, गंगा जल छिड़क देंगे, गंगा जल नहीं है तो रोज वाटर, गुलाब जल, गुलाब जल छिड़क के कुछ देर अपने मंदिर में उसको रखे, गुलाब जल से छिड़क के अपने मंदिर में रखे, और फिर उसको यूज कर, फिर उसको यूज कर। ओके। नेट बहुत इशू हो रहा है मुझे, मुझे आप लोगों की स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो जा रही है। मुझे स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो जा रही है।
कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर मेरी आवाज क्लियर है तो नो इशू इन दैट। तो चलिए हम मोर पंख से रिलेटेड हम एक अट्यूनमेंट लेंगे आज। सभी कोई अपने हाथों के हाथों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्रॉस कर ले, अपनी हाथों को अपने गोद में रख ले, अपने पैरों को चाहे तो क्रॉस कर ले या जो भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहते हैं बैठ जाए। सारा ध्यान आपकी सांसों पर, सारा ध्यान आपके सांसों पर। सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांस, सरल स्वाभाविक सांस। अपने आप को विजुअलाइज करें एक मरुभर में बैठा हूं, यानी डेजर्ट में, यानी रेगिस्तान में। आप एक रेगिस्तान में बैठे, आप एक रेगिस्तान में बैठे हैं। चारों तरफ बालू के, रेत के, चारों तरफ बालू और रेत के बड़े बड़े पहाड़ है। चारों तरफ बालू के बड़े बड़े पहाड़। आप यहाँ एकदम धूप के नीचे बैठे हैं। दूर दूर तक कोई भी पेड़ नहीं, कोई शेड नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी शेड नहीं है। कोई भी शेड नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है। आप तपती धूप के नीचे बैठे हैं, आप तपती धूप के नीचे बैठे हैं। अचानक आसमान में बहुत बादल उमड़ रहे हैं। अचानक आसमान में बहुत बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली कड़क रही, टिप टिप बारिश शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन में कोई ठंडी फुहार छिड़क रहा है, आपकी परेशानियों पे कोई ठंडी मरहम लगा रहा है। जैसे ही बारिश शुरू हो रही है, आपके चारों तरफ बहुत सारे मोर आके नाच रहे हैं, अपने पंख को फैला कर। बहुत सुंदर बड़े बड़े मोर, बड़े बड़े पंख, चमकीले रंगीले पंख। ऐसा लग रहा है ये मोर आपके जीवन में रंग भरने आए। ये मोर आपके जीवन में कलर्स, खूबसूरती बिखेर रहे हैं। मोर के नाच को देखिए, आनंदित होकर देखिए।
चारों तरफ ऐसा लग रहा है प्रकृति से एक संगीत आ रहा है। उस संगीत से एक होकर मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा है। मोर इतना सुंदर जानवर है, पक्षी है। उसके पैर कितने बदसूरत होते हैं। इसी तरह से हमारे भी इस सुंदर जीवन में कहीं ना कहीं एक कमी जरूर होती है, लेकिन अगर हम उसे नजरअंदाज कर दें, सिर्फ अपने जीवन में जो है जितना है उस खूबसूरती को देखें, तो शायद हमारे जीवन को देखने का जीवन को ठंडा नजरिया ही बदल जाएगा। जैसे जैसे मोर नाच रहे हैं, उनके ये खूबसूरत पंख टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। ये पंख उसके शरीर का हिस्सा है, उसकी खूबसूरती का हिस्सा है, लेकिन वो दुखी नहीं होता है उसके पंख गिरने पर, क्योंकि वो इसे अपने जीवन से एक निश्चित मानता है। यानी जो है कुछ भी शाश्वत नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ भी शाश्वत नहीं है। शायद जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वो कल साथ हो जाएगा। आज हमारे पास खूबसूरती है, यंग एज है, कल को नहीं रहेगी। आज जिन अपनों का साथ है, कल को वो नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में जो गिरता जा रहा है, छूटता जा रहा है, उस पे शोक नहीं मनाना है। शायद हमारे कर्मों का बंधन इन लोगों के साथ, इन चीजों के साथ इतना ही था, सिर्फ इतना ही था कि तभी तो रखा। बारिश रुक गई है, आसमान में फिर से सूरज चमक रहा है। सूरज से मोर पंख के जैसी सतरंगी रोशनी आ रही है। सतरंगी रोशनी को देखिए, सतरंगी रोशनी को देखिए। इस सतरंगी रोशनी को देखिए। आप देखेंगे इस सतरंगी रोशनी आपके सर के ऊपर से होकर आपके बॉडी में एंटर कर रही है। आपके सर से आपके फोरहेड पे पूरे सातों कलर का एक बॉल एंटर कर रहा है। आपके चेहरे पर, आपके गले पर, आपके शोल्डर तक पूरी बॉडी आपकी अंदर से सतरंगी हो गई है, मोर के पंख जैसी खूबसूरत, जो कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। धीरे धीरे ये सतरंगी बॉल आपके गले तक आ गया है, आपके चेस्ट तक, आपके पेट तक, आपके कमर पे, आपके हिप्स के एरिया पर, पूरी बॉडी हिप्स तक सतरंगी हो गई है। आपका थाइस, आपका नीज, आपके घुटनों के नीचे का हिस्सा, आपकी एड़ियां, आपकी पगथलियां, आपके पैर की उंगलियां, आपके हाथों की उंगलियां, पूरी बॉडी 7 कलर्स की हो गई है अंदर से। आपके बाहर में जो 7 शरीर है, आपके 7 लेयर है शरीर, वो सब खूबसूरत और ब्राइट होते जा रहे हैं, खूबसूरत और ब्राइट होते जा रहे हैं। ये सातों रंग आपको जीवन के 7 संदेश दे रहा है। ये सातों रंग आपको जीवन के 7 संदेश दे रहे हैं।
ये 7 रंग कह रहा है जीवन में ऊंच नीच बहुत आएगी, लेकिन इनसे लड़ते हुए जूझते हुए अपने जीवन में बदलाव लाते हुए आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अपने इस सतरंगी शरीर को देखिए, अपने इस सतरंगी शरीर को देखिए। अपने इस सतरंगी शरीर को देखिए। जितना ज्यादा आप अपने इस बॉडी को क्लियरली देखेंगे, उतना ज्यादा आपके शरीर में संपन्नता और सुख फैलेगा। धीरे धीरे फिर से बारिश शुरू हो रही है, धीरे धीरे फिर से बारिश शुरू हो रही है। लेकिन इस बार इस बारिश से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। आप भी मोर की तरह इस बारिश का एंजॉय करना चाह रहे हैं। अपने आप को इस बारिश में झूमता हुआ देखिए, अपने आप को इस बारिश में झूमता हुआ देखिए, नाचता हुआ देखिए। अपने आप को इस बारिश में झूमता हुआ, नाचता हुआ देखिए। जीवन में परेशानियां बहुत है, लेकिन खुशियों के कुछ छोटे छोटे पल हम अपने जीवन में चुरा सकते हैं। खुशियों के कुछ छोटे छोटे पल हम अपने जीवन में खुशियों के चुरा सकते हैं। अपने आप को इस अनंत बारिश में भीगते हुए, नाचते हुए, अपनी सभी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूलते हुए देखिए। अपने आप को नाचता हुआ देखिए। अपने बॉडी के इन्हीं सातों चक्रास को देखिए। जैसे जैसे ये सातों रंग आपके शरीर में गए हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी के ये सातों चक्रास कलरफुल, पावरफुल, अलाइंड, बैलेंस होते जा रहे हैं, अलाइंड और बैलेंस होते जा रहे हैं।
अपना ऑरा, आपके बॉडी के बाहर आपके जो 7 शरीर है, 7 परतें हैं, उसे और दूर तक फैला हुआ देखिए। दूर तक आप जहाँ बैठे हैं अपने शरीर को उससे बहुत दूर तक फैला हुआ देखिए। विस्तृत रूप में देखिए, अपने तो ब्रह्म स्वरूप में देखिए, अपने आप को अपने ही ब्रह्म स्वरूप में देखिए। धीरे धीरे अपने नॉर्मल शरीर में आ जाए। जिस तरह से अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपने कौन से कलर के कैसे कपड़े पहन रखे हैं। आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप किस स्थिति में बैठे हुए हैं। अपने आप को पूरा अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। अपनी बॉडी को अंदर से देखने की कोशिश कीजिए। अंदर से आपकी पूरी बॉडी, अंदर से आपकी पूरी बॉडी सतरंगी हो रखी है, उसे देखने की कोशिश करें। जब भी आपका मन करे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें, अपनी आंखों पे रखें और अपनी आंखें खोलें। अपने आप को अनम्यूट करें प्रीति जी। नारायण नारायण। नारायण प्रीति जी, मैं आपका कल ही बहुत याद बहुत कर रही थी, धन्यवाद। आप लोग दिख नहीं रहे हो दोनों जन। मैं तो 1 महीना वियतनाम गई हुई थी, विदेश। ओके ओके। भतीजा हुआ था तो इसीलिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपकी सारी क्लासेस का पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बस सीख कर छोड़ दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी भी जैसे आपने मेडिटेशन कराया तो जैसे रेनबो वाला ध्यान आ गया कि एक रेनबो है आकाश में और वो रेनबो पूरा हमारे ऊपर लिपट गया है बिल्कुल एक तरह से ना। थैंक तो यू। बहुत अच्छा लगा। और आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, और एक चीज मैं ये बोल रही, हाँ मैं एक चीज ये बोल रही थी कि अपन वो हालांकि इसी टॉपिक में नहीं है, वो स्वर विज्ञान वाला जो आप वो भेजते हो ना शेड्यूल तिथियों वाला, या तो वो आप एडवांस में भी भेजें या फिर मुझे बेसिक में जोड़े, क्योंकि वो हमेशा मुझे इंदु जी से लेना पड़ता है। अच्छा, आपको बेसिक में मैं जो ऐप एक बार व्हाट्सअप कर देना ना, आप मुझे हाँ व्हाट्सअप ठीक है, करके मैंने किया था, एक बार और कर दो। कर मुझे इस मैसेजेस के। अच्छा, और टैरो कार्ड का आप कब, हाँ टैरो कार्ड का आप कब तक भेजेंगे, क्योंकि मंगाने में भी हमें टाइम लगेगा ना। वो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसके कुछ दिनों पहले मैं भेज दूंगी। मतलब उसके कुछ दिनों पहले मैं भेज दूंगी, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग है। आपके वहीं आ रही हूँ प्रीति जी, आ आपके जाओ, पास आ रही मोस्ट वेलकम। हूँ। बहुत बहुत का अजमेर जयपुर। जयपुर जा रही हूँ, बेटे का एडमिशन हुआ जयपुर आ रहे, मैं भी जयपुर तो, कौन सी कॉलेज में? मणिपाल यूनिवर्सिटी। सेंट जेवियर्स नहीं, मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल में कराया है। चलो वो तो अजमेर रोड पे ही है, फिर तो घंटा भर ही बसता है, आ जाइए मैंने अजमेर। भी सुना कि बिल्कुल जयपुर अजमेर अजमेर रोड पे हाईवे भी। पे ही है वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहां अगर आप मणिपाल से अजमेर आते हो तो 1 घंटे में तब हमारे घर पहुंचाओ, 1 से 1.25 घंटा, जो आपके कोलकाता वालों के लिए बाजू में है। जी, बाजू में ही है हमारे लिए। आपके लिए 1.5 घंटे का डिस्टेंस बाजू में रखा जाता है। कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा, जयपुर में भैया भी हैं, कभी कोई भी जरूरत हो, बिल्कुल। कुछ भी हो ना। कभी चंद्रा जी प्लीज अनम्यूट करें। चंद्रा जी, चंद्रा ये जी। पूछना डॉक्टर। जी चंद्रा जी। हेलो, हाँ, कोई म्यूट, चंद्रा जी अपने आप को अनम्यूट करें। अरे चंद्रा पपलानी जी।
नारायण नारायण मैडम, नारायण नारायण। ये मेरे को पूछना था कि हेल्थ के लिए ये पीकॉक का जो रेमेडी है वो कौन सा हेल्थ के लिए है? देखिए, पीकॉक का ऐसे पर्टिकुलर हेल्थ के लिए नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हम बीमारी होते हैं जब हमारे ऑरा में तकलीफें रहती है, हमारा ऑरा क्लीन नहीं रहता है, तो पिकॉक फेदर जिनको भी हेल्थ के लिए यूज करना है, अपने ऊपर से 7 बार रोज उसको मार सकते हैं और अपने बेड के पास रख सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। नीता जी प्लीज अनम्यूट करें। नीता जी। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। थैंक यू सो मच नीता जी। और आप ठीक हैं सब अच्छी तरह से? दिल्ली भी पधारो। आएंगे। मैं ये कह रही थी, जो आपने ये मैरिज का जैसे बताया था, तो जिसका दोबारा मैरिज होना हो उसको तो भी ठीक? हाँ, किसी के लिए, फर्स्ट टाइम मैरिज है, दोबारा डाइवोर्स मैरिज है। हाँ, क्योंकि एक बार डाइवोर्स हो गया था कोई हाँ, कजन। किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी, मुझे ना जी बोलिए भावना जी। तो उसके लिए कोई यंत्र है क्या? यंत्र के वीडियोस देखिए। नहीं, उसमें नहीं दिखा मुझे क्या मसल्स चीज का के कोई। लिए? मसल्स पेन है उनको, गिर पेन गए थे तो कहाँ उनके। है? पेन के लिए बहुत सा 2-3 यंत्र है। मसल पेन के लिए क्या? मसल पेन वहां लिखा हुआ है, एनी काइंड ऑफ पेन, एनी काइंड ऑफ पेन। शोभा चांडक जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बस शुभकामनाएं ही देनी थी एक बार और। शोभा जी, कल तो आपने इतनी सुंदर शुभकामना दी कि क्या बताओ। आप लोगों के हर मैसेजेस को देख के मुझे बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। कालीचरण दीदी, जी प्लीज अनम्यूट। वही तो कमाया अपन ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। कालीचरण जी प्लीज अनम्यूट। कालीचरण जी। पल्लवी पटनी जी। हेलो हेलो जी का बोलिए, हेलो। आवाज आ रही है आपकी मैम। कालीचरण जी, पल्लवी जी। हाँ जी दीदी, हाँ, थोड़ा सा लिंक कर दीजिए, आपको कोई पर्सन को जोड़ना है तो वो कालीचरण जी लिंक। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है भैया। एक मिनट, शीतल जी। आवाज तो क्लियर है दीदी। वो कह रहे हैं किसी को ग्रुप से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाए? ग्रुप से कालीचरण कैसे जोड़ना है आप जी मुझे ये बोल रहे हैं। व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। ओके 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 दीदी। शीतल दीदी मैं बात कर रही हूँ। जी। मुझे ना आपसे बहुत अर्जेंट की बात करना था दीदी, कॉल करना था, थोड़ा अर्जेंट था। प्लीज व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए शीतल जी, क्लासेस ठीक है, चलेगा। बात करना पॉसिबल नहीं होता है। दीदी थोड़ा बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था, नहीं तो मैं भी नहीं बोलती आई थी। अंडरस्टैंड, आप एक बार व्हाट्सअप करके छोड़ दो। आपका रीजन क्या है, व्हाट्सअप करके छोड़ दो। ओके दीदी, चलेगा। थैंक यू। उषा जालान जी। नारायण नारायण दीदी। नारायण। दीदी जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए आप बोले तो 2 भाइयों का भी कर सकते हैं क्या? किसी के लिए भी, रिलेशनशिप किसी के लिए। अच्छा दीदी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई रुचि एक्टिवेटर्स में। अच्छा, हम आप ही सो मिले थे उस दिन, आप अलग लग रहे थे, आज आप अलग लग रहे हो, मुझे पहचान हम नहीं है। सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी मिलेंगे भी क्या। जी, उषा जी आप मिले थे उस दिन, ठीक है, आप उस दिन चेंज लग रहे थे ना, इसीलिए मैंने अभी पहचाना नहीं आपको। यस, इट वाज। नहीं, हमको तो बहुत खुशी हुई। हम आपकी सिस्टर को बोले अब तो मेरे लिए मौका अच्छा हो गया मिलने का। जब भी मैं उसके यहाँ जाऊंगी ना, आपसे मिलूंगी। जरूर, मैं अभी तो बॉम्बे आ गई ओके, अभी तो और मैं भी अभी जाकर आई, इतना फ्रिक्वेंट तो नहीं जाऊंगी। नीता नहीं तिवारी। नहीं, हम भी बात करेंगे आपसे। नीता तिवारी जी। हम्म, नीता मैम। हाँ, नमस्कार कत्या जी। नमस्कार। हाँ, बोलिए। मेरी फ्रेंड को काफी प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं ना कि वो मतलब सही शब्द तो नहीं बोल रही हूँ उस चीज के लिए मैं, वो लुटेरी दुल्हन बोलते हैं ना, ऐसे उसके बेटा है 43 इयर्स का,
और उसके बेटे की जो वाइफ है अभी 1.5 साल हुआ है मैरिज हुए, और मतलब वो हड़पने के हिसाब से ही आई थी उनके। मैं सही शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है सर समझ जल्दी लो, में। अभी ये केस बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। नीता जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही नीता जी। ये अभी बहुत हो रहा है, जो आप केस कह रहे हो ना, अभी बहुत हो रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है। शिल्पा गोयल जी, नीता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। शिल्पा जी, रश्मि भार्गव जी। मैम मैं ये अ, पूछना चाहती थी कि जैसे हम हीलर हैं, तो अगर हम अपने किसी को हील कर रहे हैं और हम उसके ऊपर अपने ऊपर से फिर ये 7 बार हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो जब हम वो पंखुड़ रख रहे हैं मैम, तो उसको मैम झाड़ के रखना है कि ऐसे ही रख देना है? तो क्योंकि मैंने उसमें तो कहा नेगेटिव दिखाना है, धूप दिखाना है। क्या करना है मैम? मैंने लास्ट सुना क्लास नहीं में थी। हमने बात की थी उसकी क्लेंजिंग के लिए, आपको जब जब भी आप हीलिंग करोगे किसी का, उसको यूज करोगे, उसको धूप में रखना है। ओके मैम, ठीक है मैम। ये और शिल्पा, दूसरा मैम वो टैरो कार्ड का मैंने ना आपको 2 लिंक भेजे थे मैम, उसमें से हाँ कोई वो शेयर। मैं लिंक भेज दूंगी, मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, मैं थैंक लिंक यू मैम। भेज दूंगी, मेरे कार्ड का जो डेक है उसका फोटो भी भेजूंगी। जरूरी नहीं है जो मैं लिंक भेजू आपको वहीं से खरीदना है, जैसा टैरो का होना चाहिए मैं वैसे के फोटो भेजूंगी, अब वो आपको जहाँ से जिस भी रेट में मिल जाए। ठीक है। शिल्पा जी। हाँ, हेलो कृति जी, हेलो, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। कृति जी, मेरे को ये पूछना था कि जो आपने मैरिज का बताया तो वो अपन को शुक्ल पक्ष में चालू करना है या एनी थर्सडे वी कैन स्टार्ट? एनी डेज, नो इशू इन दैट। एनी डेज ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्रज्ञा जी। पल्लवी मैम। हाँ प्रज्ञा जी। हाँ, नारायण नारायण दीदी, पहले तो आपको खुशखबरी बतानी है कि आपकी जो रेमेडीज थी सब स्टूडेंट की, उसकी वजह से मेरी बेटी सीए फाइनल में हो गई, फाइनल में पहुंच गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये जानना था कि अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसको किस तरह से मयूरपंख का यूज करने को बोले, तो उसको स्टडी में हेल्प करे, हायर स्टडीज। बाकी तो क्या बोला आपने? बच्चे हायर स्टडीज के लिए हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसको मयूरपंख का यूज कैसे करवाए, क्योंकि वहां पे उनको दिशा वगैरह की तो कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चों को सिर्फ अपनी किताब में रखने बोल दीजिए, किताब में सिर्फ या अपनी फिर स्टडी टेबल पे या ऐसे कुछ? स्टडी टेबल पे अगर खड़ा करके लगा सकते तो ठीक है, बच्चे चाहते नहीं है हॉस्टल में ना, तो किताब हाँ, नहीं मतलब वहां पे उसको स्टडी रैक दिया रहता है, वहां पे चिपका देंगे तो चल जाएगा? हम रखेंगे। हाँ आप कहीं भी रख सकते। बोलो क्या? थैंक यू। मैं बोलूं पल्लवी पाटनी? जी आवाज आ रही है मेरे? नीता जी आपकी आवाज बार बार म्यूट हो जा रही है, नहीं आ रही है, कोई इशू लग रहा है आपके एंड से। इंदु जी। हाँ दी, पल्लवी पाटनी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? पल्लवी जी यस आ रही है, पल्लवी जी बोलिए। नीता जी का कोई चल रहा है। दी एक मिनट, आपके लिए कुछ बोल रही थी मैं बर्थडे के लिए। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको। गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ। खुदा जिंदगी में इतना प्यार दे आपको, खुदा जिंदगी में सो इतना मच। हंसाए आपको। सुनिए ना मैम, आपके, हाँ, आपके इस सोल की पर्पस इस सॉरी आपके इस सोल की जर्नी जिस भी पर्पस से इस यूनिवर्स में आई है, वह सारे आपके पर्पस पूरे हो भगवान, आपको वो सारी खुशियाँ दे, यही यूनिवर्स से और प्रभु से आपके लिए शुभकामना है। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप बहुत ही अच्छा है और हमेशा हमें ऐसे ही नए नए नॉलेज से आप दे, हम यही प्रभु से प्रार्थना है। और मैं पूछ रही थी, आपने जैसे बोला ना कि फेदर, आपने बोला था ना ये फेदर आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी बंद हो गई। मेडिचूमेंट बोला था ना आपने?
फेदर अचीवमेंट बोला क्या आपने? क्योंकि आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, लगता है एट्यूनमेंट के बारे में पूछ रही है दीदी वो। एट्यूनमेंट अट्यूनमेंट अभी जो अट्यूनमेंट क्या होता है, कोई भी एनर्जी को हमारी बॉडी में हमारे चक्रों तक पहुंचाने को हम अट्यूनमेंट कहते हैं। तो अभी जो हमने मोरपंख का ये जो मेडिटेशन किया, दैट वाज द अट्यूनमेंट। उस एनर्जी से कनेक्ट होने को हम अट्यूनमेंट कहते हैं। इंदु गोयल जी। नारायण जी। नारायण, आपने ये जो फेदर का इसका दिया है ना, तो कल से ही मैं मेडिटेशन चक्रास पे कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और एक आपने जो पोटली का मेरा करना के बाद से तो मेरे जीवन में सही बताऊं ना, बीमारी का क्या होता है वो सब निकल गया। थैंक यू बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन गुप्ता जी। मैं पूछूं क्या? कृति जी, मेरी आवाज आ रही है? जय श्री कृष्ण कृति जी। जय श्री कृष्ण सुमन जी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुमन जी। मैम, मुझे एक्चुअली वेडनेसडे को जो आपने क्लास करवाई थी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दिया गया है। अच्छा, मैंने तो देखा नहीं, अभी देखी थी मैं, ग्रुप में तो नहीं थी वो रिकॉर्डिंग। अभी ठीक है, मैं डे देख लूँ। करके मैं एक साथ फिर से वो भेज दूंगी। थैंक यू कला जी। ओके, थैंक यू। मैं पूछूं क्या? अनु गोयल जी। कृति जी, मैं पूछूं? एक मिनट अनु जी। दीदी बर्थडे के लिए 2 लाइंस गाना चाहूंगी। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां तम ज्ञान की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कृति। थैंक यू सो मच। यस नीता जी। हाँ कृति जी, उसके लिए मुझे पूछना है कि स्विच वर्ड किस नाम से ढूंढूं? उसके लिए स्विच वर्ड या नंबर्स, जो नंबर मतलब किस उससे ढूंढूं लिखकर? तो आपको सोल्यूशन क्या चाहिए उसके हिसाब से ढूंढना है ना, कि आपको क्या हाँ, उसको वो लोग डिवोर्स मतलब लेंगे, तो मतलब अभी तक कुछ नहीं कहा है उससे, वो तो चली गई छोड़कर। मैंने आपको मैसेज की। डिवोर्स लेना है तो टू गेट डिवोर्स, टू गेट डिवोर्स। अच्छा, उसके वो स्विच वर्ड और स्विच नंबर मिल जाएंगे ना मुझे? टू गेट डिवोर्स। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। सविता जी। सविता जी और ललिता जी। ललिता जी। हाँ हेलो दीदी, मैं तो लेट ज्वाइन की, तो मेडिटेशन नहीं हुआ, उसका क्या फिर से कर सकते हैं क्या इससे? जिनका नहीं हुआ रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। सविता जी। सविता जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। आप बहुत अच्छा सिखा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सविता जी। मेनका जी। मैम, जो शादी के लिए मंदिर में जाना है वो 4 गुरुवार ही जाना है या शादी तक जाना है? नहीं, 4 बृहस्पतिवार होगा। हाँ, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार ही ना? हाँ गुरुवार, 4 थर्सडे। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर से। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। नारायण नारायण। नारायण। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। हेलो।